मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत। हम रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत एक ग्रंथ को ले रहे हैं। उसका दूसरा श्लोक, ये उपदेशा अमृत का दूसरा श्लोक जो रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखी। भक्ति में आगे किसी ने अगर बढ़ना है तो इन उपदेशों का जो अमृत है उसको अगर उसने अपने जीवन में नहीं धारण किया तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये दूसरा श्लोक बताता है कि ये 6 चीज, ये 6 वस्तुएं जो इस श्लोक में लिखी हैं, अगर जो व्यक्ति इसका नहीं करेगा तो भक्ति आगे बढ़ेगी, अगर इसको करेगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्या है ये श्लोक? अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्र च लौल्यम षड्भिर भक्ति
विनाशति, भक्ति विनाशति मतलब भक्ति नष्ट हो जाएगी। षड मतलब 6, ये 6 कारणों से भक्ति नष्ट हो सकती है। मैंने जिस तरह बार बार इस बात को किया कि हम भक्ति का नाम जो लेते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, क्यों? भक्ति वो शुद्ध प्रेम है एक जीव का भगवान से। जीव का स्वरूप प्रेम करना है। माँ के गोद में बच्चा चुप हो जाता है जब माँ लेती है। अभी पैदा हुआ 2 घंटे नहीं हुए और कोई और लेगा तो बच्चा रोएगा। उसको सिखाया नहीं जाता, माँ के प्रेम उसका हो गया गोद में। और यही बच्चा बड़ा होते हुए अपने भाई बहन से, अपने पति पत्नी का, परिवार का प्रेम, बच्चों का, उसके अपने बच्चों का प्रेम, और आखिर में दादा बन के ऐसे ही पोता और पोती का प्रेम वो दिखाएगा, वही जीव। तो जीव का स्वरूप क्या है? प्रेम करना। वही प्रेम जब हम इस संसार में देते हैं हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है। जीव का प्रेम जब शुद्ध रूप में जब और डेवलप विकसित होता है तो वो भगवान तक संतों की कृपा से जब वो उस तरफ लगता है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या, बिना उसके वो रह नहीं सकता। जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचा वो सुख और शांति उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए इस ग्रंथ का इंपॉर्टेंस, उसकी विशेष गुण यहां पे आते हैं। इसीलिए आज हम उसी उपदेशामृत को आपके सामने बखान कर रहे हैं। ये 6 गुण जो अगर कोई करेगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। कहते हैं अत्याहार, ज्यादा खाना, प्रयासाश्रच, ज्यादा इस संसार में भौतिक चीजों की चेष्टा करके उसको इकट्ठा करना, इसको कहते हैं प्रयास। इसके इन 2 के बारे में हमने पिछले कार्यक्रमों में काफी हद तक विस्तार रूप से बात करी, जो रूप गोस्वामी और हमारे संतों ने दी। आज का विषय वो है प्रजल्प। तो तीसरा क्या है? प्रजल्प, बेकार की वार्ता, कथा। इस संसार की भौतिक कथाएं, एक दूसरे से वार्तालाप, बातचीत, फुलिश डिस्कशन मैं कह सकता हूं, जिसका जीवन के लक्ष्य और मनुष्य जीवन में उसका कोई मतलब नहीं। ये 4 चीजों में इसको हम बांट सकते हैं: खाना, सोना, मैथुन करना और अच्छा घर। आप देख लीजिए ये सारी वस्तुएं ये 4 में डिवाइड हो जाती हैं, ये 4 भागों में जाती है। खाना, अरे आज शाम को किस होटल में मिल रहे हैं, कौन से होटल में चलेंगे, क्या खाना खाएंगे, इसकी बातें चल रही हैं। शाम को आज क्या करेंगे। मैथुन, इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सब तो लोग तो जानते ही हैं। आप एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि 95% जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है इस मैथुन की खोज के लिए किया जाता है, जिसको हम ब्लू मूवी बोल देते हैं। यही चल रहा है, खाना, सोना, मैथुन और घर, अपने आप को बचाना। अच्छा घर में मैंने ये लगा दिया, मैंने सोने के नलके लगा दिए, मेरे बेडरूम में क्या नहीं है, इसका और लोगों को दिखाना, देखो हम कितना ऊंचा और अच्छा रहते हैं। ये 4 वस्तुओं में हमारी कथा चल रही है, इसको कहते हैं प्रजल्प। ये जो 4 भागों में हमारी कथा बटी, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये तो जानवर भी कर रहा है, हमने इसको ओवर ग्लोरीफाई, इसको अपनी बुद्धि लगा के क्या करा, इसको बुद्धि लगा के हमने इसको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया। स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स अमेरिका में देखी, स्काई स्क्रैपर्स जिसको हम कहते हैं। स्वामी जी ने कहा अमेरिका हैज एडवांस्ड, अमेरिका देश बहुत एडवांस हो गया है। तो अमेरिकन जो साथ में चल रहे थे बड़े खुश थे, तो लेकिन स्वामी जी ने कहा बिहेवियर, लेकिन वृत्ति वही है। कुत्ता मैथुन करता है सड़क पे और आप लोग करते हैं 400 मंजिल के ऊपर स्काई स्क्रैपर के अंदर।
छुप के कर लेते हैं। अरे भाई, आहार निद्रा भय मैथुन च सेवनामिताद पशुभिर, इसका सेवन तो पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में अगर आपने आके कर भी लिया तो क्या किया? इसको कहते हैं प्रजल्प। ऐसी कथाओं को समय ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। मनुष्य जीवन में आप ये जिज्ञासा कर सकते हैं, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। इसको कहेंगे असली वार्ता। नहीं तो ये 4 भागों में बटा हुआ ये प्रजल्प बोला जाता है, जिसका कोई भी जीवन से कोई लेन देन नहीं। उसको कहते हैं बेकार फजूल की बातचीत, प्रजल्प इसको कहेंगे। ब्रह्मवादी लोग तो यहां पे रूप गोस्वामी ने प्रजल्प को रोका। ये तीसरा जिसके ऊपर आज हम अनुशीलन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, नियमाग्रह। ये नियमाग्रह क्या है? शास्त्रों में बताए हुए नियम, उनको वहां तक ही मानना जहां पे हमारे भोग विलास कम ना हो, हम शास्त्रों को मान लेंगे। लेकिन शास्त्र का जो मूल मकसद है कि भगवान के साथ प्रेम संबंध जोड़ना, वहां तक हम नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं नियमाग्रह। अपने मन घड़न से नियमों को मानना जो शास्त्रों में कहा है। नियमाग्रह जनसंघर्ष च लोल्यम। जनसंघर्ष मतलब आम सामाजिक लोगों से, समाज लोगों से ज्यादा मिलना। यह भी यहां पे कहा गया है नहीं करो ज्यादा, क्योंकि यह समय खराब करने वाली बात है। और जो छठा बोला गया, जिसकी वजह से, जिसको करने से क्या होता है, भक्ति कम होगी, वो है लोल्यम, लालच, लोभ। इस संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए लोभ। तो ये 6 चीजें हमें नहीं करनी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। तो आज का विषय रहेगा प्रजल्प। प्रजल्प मतलब बेफजूल की कथाएं या वार्ता आपस की, फूलिश डिस्कशन, जिसको मैंने कहा 4 भागों में बांटा, जो जानवर प्रवृत्ति के हैं, जो एनिमल कॉन्शियसनेस में लोग रहेंगे। ब्रह्मवादी लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, भगवान को ब्रह्म मानते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं प्रजल्प का मतलब है भौतिक कथाएं। सारी कथाएं छोड़ दो, सब कुछ, और समाधि लगा लो, हिमालय पे चले जाओ और मौन हो जाओ। जैसा कि मैंने इस बारे में बोला, मौन होने से तो भगवान ने जीभ क्यों दी हमें? कान क्यों दिए? आंख क्यों दी? हम उनसे ये पूछते हैं। ब्रह्मवादी लोग यहां से बोलते हैं, अरे जीभ जबान से कुछ भी बोला जाए वो प्रजल्प है। यहां पे थोड़ा सा सूक्ष्म सटल डिफरेंस उन ब्रह्मवादियों का जो भगवान को निराकार ब्रह्म मानते हैं और भक्त लोग क्या मानते हैं। भगवान ने भगवद गीता में भी इसकी चर्चा करी। मत चित मत गत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश् तू माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक भगवद गीता। इसमें भगवान ने क्या कहा? मत चित, अपनी चेतना, अपने हृदय को मत मेरे में लगा दे। मत चित मत गत प्राण, अपने प्राणों अर्थात आते और जाते हुए सांसों में मेरी चर्चा कर। मत गत प्राण बोधयन्ते परस्परम, एक दूसरे के साथ बतला, कथा कर, सुन। कथयन्तश् तू माम नित्यम, कथा कर, कथयन्तश् तू अर्थात तू, माम मेरी, नित्यम हमेशा। भगवान ने बोला कि जीव का काम मौन होना नहीं है। जीव भगवान ने दी है भगवान के गुणगान करने के लिए। यहां पे ही इसी को असली मौन बोलेंगे हम। ये असली मौन है। मौन मतलब चुप हो जाना। इस संसार की प्रजल्प, ये बेफजूल की कथाओं से हम मौन हो जाएं और असली कथा शुरू करेंगे, जिसमें भगवान ने बोला कथयन्तश् तू माम नित्यम, नित्य कर कथा, मेरी कथा कर, भगवान की लीलाओं की कथा कर। बड़ी सुंदर कथाएं गुरुदेव करते हैं। ब्रज की कथाएं कैसी हैं? आज यशोदा मां के आंगन में एक गोपी आई, अर्थात ब्रजवासी।
कुछ गोपियां कृष्ण से बड़ी हैं जो माँ का स्थान लेती हैं। तो एक ऐसी ही जो यशोदा माँ की, जो कृष्ण की माँ है, उनकी उम्र की एक गोपी यशोदा से आई और बोलने लगी, भाई देख यशोदे, तेरा लड़का बड़ा तो हो रहा है लेकिन इसकी आदतें बड़ी बुरी हैं, ये चोरी करता है। तो यशोदा माँ ने मानने से इनकार कर दिया। कहते मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे आंगन में आके चोरी करता है, क्योंकि यहां पे किसी चीज की कमी तो है ही नहीं। किस चीज की कमी है? जितनी दही चाहिए ये लेता है, जितना इसको मक्खन खाना है ये खा लेगा, इसको जितना दूध पीना है इतना भरा हुआ है, ये तुम्हारे आंगन में जाके क्यों करेगा? अब उस गोपी की बात यशोदा ने मानी नहीं। उस गोपी ने सोचा, जो यशोदा के घर के आंगन के पास ही उसका अपना घर था, उसने सोचा कि जब मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी ना कृष्ण को, तब यशोदा मानेगी। ऐसा ही हुआ। कृष्ण एक दिन उस गोपी के घर पहुंचे और अपना हाथ डाल दिया बिल्कुल अंदर, और मस्ती में खा रहे हैं। छोटे छोटे हाथ हैं। जब हाथ अंदर डाल दिया, इस गोपी ने पकड़ लिया। अब हाथ में सारा मक्खन लगा हुआ है। आज मैं तेरे को लेके जाऊंगी यशोदा के पास, जो मानती नहीं है कि मेरा बच्चा चोर है। तो कृष्ण रोने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो मैया, ये घर तो मेरा ही है, आपका घर तो मेरा ही है, मैं आपका पुत्र हूं। कृष्ण प्रेम बहुत करते हैं। तो गोपी ने कहा, ठीक है घर तेरा है, लेकिन चोरी नहीं करेगा तू। चोर बनने के लिए मैं तेरे को अपना घर नहीं बोलने दूंगी। मैं चोरी क्या कर रहा हूं मैया? मैंने बोला, क्या कर रहा था? तूने हाथ क्यों डाल दिया मटकी के अंदर? मेरी गैया अंदर चली गई थी। तेरी गैया अंदर चली गई मटकी के? हाँ मैया, देखना। तो जैसे ही हाथ बाहर निकाला तो जो नंद बाबा ने छोटा गैया का खिलौना दिया था पिछली शाम को, वो निकाल के दिखा दिया, देखो मैया मेरा खिलौना गैया अंदर घुस गई थी। ऐसे करके कथाएं, वो त्रिलोकीनाथ को क्या कमी है? किसी चीज की कमी है उसको? वो तीनों लोकों का मालिक, क्या उसको दूध की कमी है? नहीं, ये प्रेम की बात है भाई। बड़े बड़े ज्ञानी उद्धव जैसे, ब्रह्मा जैसे ब्रज के अंदर गए और नमस्कार करके आ गए। कहे कि भाई जो प्रेम ब्रज में है, जो गोपियों का प्रेम, जो मक्खन चुराते हुए कृष्ण का प्रेम ये है, ये हमें समझ नहीं आया। ये कब ऐसा होगा कि हमारे हृदय में आएगा? ऐसी कथाएं जो गुरुदेव बोलते हैं, इन कथाओं में अपने जीवा को दे दो, अपने कान को दे दो। तो भक्ति में क्या करना है? प्रजल्प मतलब बेकार की, इस संसार की भौतिक वार्तालाप को खत्म करने का बड़ा आसान तरीका है, कथाएं सुनो और सुनाओ। यह तरीका है भक्ति में। कृष्ण क्या कर रहे हैं, यह भक्ति का तरीका है। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर रूप में इसको वर्णन किया था। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आती अम्बरीश महाराज की, जिन्होंने अपनी आंखें भगवान के सुंदर रूप को देखने में लगाई, जिन्होंने अपने हाथ भगवान का प्रसाद पाने में और मंदिर को सफा करने में लगा दिया, जिन्होंने अपने पैर चरण भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगा दिए, जिन्होंने अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने मुख को जीवा को भगवान के गुणगान करने में लगा दिया, और अपनी ही जीवा को भगवान का प्रसाद। अब यहां पे भगवान का प्रसाद मतलब जो हम खाना बनाते हैं उसको भोग लगाएं। उस भोग लगने से क्या होता है? वो प्रसाद बन जाता है। भगवान के सामने रखो और भगवान को, भगवान का नाम प्रेम से पुकारो, भोग लग गया। जब भोग लग गया तो जब जीवा उस प्रसाद को लेगी तो सच में ही वो भगवान के ही गुण गाने लग जाएगी। ये हमारी टेक्निक है, ये तरीका है जीवा को भगवान का गुणगान सिखाने का। उसको प्रसाद दो। तो इस तरह से सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारे अजामिल की कथा आती है छठे सिकंद में श्रीमद् भागवत में। उस बात को बड़े सुंदर रूप में हमारे गुरुदेव बताते हैं। उन्होंने कहा कि अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है और उसका एक परिवार है, लेकिन जब वो किसी काम से अपने घर से बाहर गया तो गांव में जब जंगल से निकल रहा था तो उसने एक वैश्या के दर्शन करे।
वैश्या के दर्शन करे। वैश्या भोग विलास में किसी पुरुष के साथ भोग कर रही थी। उसको देखते ही अजामिल की वृत्ति खराब हो गई। वो वैश्या के चक्कर में आ गया और देखते ही देखते उस वैश्या का अजामिल के साथ इतना घना संबंध हो गया कि अजामिल जो ब्राह्मण था उसने अपने पत्नी, अपने बच्चे सबको त्याग दिया और इस वैश्या के साथ रहने लग गया, वो ब्राह्मण। अब कहते हैं कि अजामिल ने जब उस वैश्या से विवाह कर लिया तो उसका एक पुत्र हुआ अजामिल का। सोचिए 80 साल की उम्र में अजामिल का एक बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम फिर भी अजामिल ने नारायण रख दिया। नारायण तो रख दिया, अब क्योंकि उससे इतना आसक्त था, अटैच था अजामिल अपने बच्चे से, हर वक्त नारायण 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 कहाँ है, नारायण को ही ढूंढता था। खाने के समय, सोने से पहले, सोने के बाद, सोते हुए भी उसी का नाम लेता था अपने बच्चे का। मृत्यु आ गई, बूढ़ा तो था ही, 80 साल की उम्र से ऊपर था। मृत्यु आ गई, लेकिन जब मृत्यु आई तो उसके मुख से वही शब्द निकल आया, नारायण। बुलाया उसने किसको? अपने पुत्र को। लेकिन हुआ क्या? भगवान के विष्णु दूत उसको लेने आ गए। समय तो आ गया था, लेकिन साथ में यमदूत भी आए हुए थे क्योंकि बड़े बुरे कर्म करे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि विष्णु दूत भी आ गए लेने भगवान के धाम के लिए, और यमदूत भी आ गए यमराज के पास ले जाने के लिए। विष्णु दूतों का लिश्कारा इतना ज्यादा था कि यमदूत देख नहीं पाए और वो भाग गए वापस यमलोक। वहां जाके यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु, पूरी दुनिया आपसे डरती है और हम सोचते थे कि आपसे ऊपर और कोई भी नहीं है, अर्थात जब मृत्यु का आदेश आपने दे दिया प्रभु, तो मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। आज हमने पहली बार देखा कि आपने हमें यमलोक से भेजा है पृथ्वी लोक, और आज हमें खाली हाथ वापस आए हम। ये श्रीमद् भागवत की कथा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई हुई मृत्यु टल जाए, लेकिन ये पहली बार हुआ। यमदूतों ने ये प्रश्न पूछा यमराज को, और सुनिए यमराज ने क्या उत्तर दिया। जीवा न वक्ति भगवद गुणा न नामादि चेत जीवा न वक्ति भगवद गुणा न मादि चेतश न स्मरति यत चरणारविंदम कृष्णेनो नमाति यच्चिरा एकाद्वपि तन आन्यंध्वम विष्णु अकृत्य कृत्यन। 6 सेकंड का ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं सुनिए। जीवानवक्ति, जिस जीव ने, जीवानवक्ति भगवद गुणा न नमादि, जिस जीव ने भगवान के गुण नहीं गाए। जीवानवक्ति, वक्ति मतलब अपने मुख से नहीं गाया, भगवद गुण, भगवान के गुण नहीं गाए मनुष्य जीवन में। जीवानवक्ति भगवद गुणा नमादि चेतश न स्मरति, जिसके चित्त में उसने मेरा स्मरण नहीं किया। चेतश न स्मरति, चित्त में स्मरण नहीं किया। चेतश न स्मरति यत चरणारविंदम, और मेरे चरणों का ध्यान नहीं किया। जिसने भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया। यमराज किसको बोल रहे हैं? यमदूतों को। कहते हैं भाई, जिस जीव ने भगवान का नाम नहीं लिया, जिसके चित्त में भगवान का स्मरण नहीं है, या जिसने कृष्णे नो नमाति यत चिरा एकादपि, और जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने कृष्णो न नमाति, जिसने कृष्ण के चरणों में एक बार भी अपना सर नहीं झुकाया। कृष्णे नो नमाति यत चिरा एकादपि, जिसने एक बार भी अपना सर नहीं झुकाया। तन आन्यम ध्वम, आनयन मतलब उसको लेके आना मेरे पास, उसी को लेके आना। क्योंकि याद रखो, अगर तुम उस व्यक्ति के पास चले गए जो भगवान का नाम लेता है, तो मुझे तुम्हारी मौत को बुलाना पड़ जाएगा। ये बात यमराज ने करी। किसको? यमदूतों को बताई कि देखो, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम मुख से ले लिया, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का स्मरण है, भगवान के चरणों का स्मरण है, और जिस व्यक्ति ने भगवान के आगे अपना मस्तक झुका दिया, उसके पास कभी मत जाना।
लेकिन दूसरे के पास जाना तन आनियंध्वम, जिसने अपना कार्य कृत मतलब जो कार्य करना था मनुष्य जीवन में, विष्णु का भजन, जिसके लिए जन्म हुआ, जिसने नहीं किया उसी को लाना, जिसने कर दिया उसके पास मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तो यहां पे क्या पता चला कि जीभ से हम भगवान का गुण गा सकते हैं। और यमदूतों को और यमराज को भी यह पता है कि जिस जीवा से भगवान का नाम निकला, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम अपनी जीभ से ले लिया, उसके पास नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये कंठी माला तुलसी की पहन ली और जिसने तिलक लगा लिया, यमदूतों को खास आदेश श्रीमद् भागवत में कि उनके पास नहीं जाएंगे। वो डरते हैं उनके पास आते हुए। यमदूतों को भी नहीं पता था इससे पहले, तो अजामिल ने तो ये सारे कार्य करे थे क्योंकि वो ब्राह्मण था। लेकिन देखिए क्या उसने सच में शुद्ध नाम लिया था? नाम तो वो अपने बच्चे का पुकार रहा था, लेकिन भगवान ने विष्णु दूत भेज दिए और वो बच गया। उसके बाद वो हरिद्वार गया, उसने फिर भजन किया शुद्ध रूप में और भगवान के धाम वापस गया। इससे पता चलता है कि भगवान का नाम लेता है वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। हमारे सदगुरु वही नाम को, वही सद परंपरा से, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं पहले अपने गुरुदेव को और अपनी गुरु परंपरा को, क्योंकि उन्होंने हमें इस शुद्ध नाम को दिया। ये नाम क्या है? ये शुद्ध नाम भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध नाम जो है, अगर हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे आपने अपने बच्चे का नाम पुकारा या अपने पिता का नाम पुकारा, तो जैसे ही पिता का नाम पुकारते हो तो आपको पिता की शक्ल याद आती है, पिता का सब कुछ याद आने लगता है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक है ना, नाम से ये सब है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है नाम के साथ ये 6 चीजें मिल जाती हैं: नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर मतलब भगवान के संगी साथी, और धाम भगवान का धाम। ये 6 चीजें नाम से शुरू होती हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध नाम ले रहा है, ये 6 चीजें उसकी अपने आप आएंगी। तो साधु संतों के अनुगत्य में, उनके गाइडेंस में जब हम ये नाम लेंगे तो ये सच है कि हमें ये 6 चीजें व्यक्त हो जाएंगी। भगवान का धाम, नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और धाम, ये सारी चीजें जो हैं उस नाम में मिली हुई हैं। जैसे दूध में ही दही है, दूध में ही पनीर है, दूध में ही मलाई है, दूध में ही सारी मिठाइयां मिल सकती हैं, निकालना आना चाहिए। दूध में ही पनीर भी है, लेकिन एक व्यक्ति हाथ डाल के बोले अरे इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसको भी तरीका नहीं आया, निकालना आना चाहिए ना। इस नाम में सब कुछ है। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम इसमें से सब कुछ निकाल सकते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ उन गुरु वैष्णवों के, अपने गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हुए उन्हीं 16 शब्द के महामंत्र को मेरे साथ दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।